आचार्य शासनोन्नतिकर पूज्या श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवर रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतम प्रभु मंगलम् स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो स्तुमङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दुर केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरलवना पूज्य गुरुनाथ जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, 2 दिन से आपके सामने प्रसंग चल रहा है भोजन के ऊपर। आहार कैसा होना चाहिए, आहार की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि यदि आहार की शुद्धि है तो मन भी शुद्ध होगा, विचार भी शुद्ध होंगे, भावना भी शुद्ध होगी। और यदि हमारा आहार अच्छा होगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। और कल आपने सुना था कि जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता से क्या करना, भोजन थोड़ा कम करना, उनोद्री तप, ताकि पाचन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, पेट में अजीर्ण ना हो, क्योंकि अजीर्ण सब बीमारियों का घर। जो भी बीमारी शुरू होती है पहले कहाँ से शुरू होती है, पेट से ही शुरू होती है। जो भी बीमारी शुरू होती है पहले पेट से शुरू होती है, तो भोजन कम करना चाहिए आवश्यकता से। एक कवि ने क्या कहा कि भोजन आधा पेट कर और दुगुना पानी पी। भोजन क्या करना, आधा, और पानी कितना पीना, और वो भी भोजन करते समय नहीं, भोजन करने के बाद में। कहा कि भोजन आधा पेट कर और दुगुना पानी पीव, तिगुना श्रम। मेहनत कितनी करनी, 3 गुनी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी। क्या करना, हंसना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, और वो भी 4 गुना।
कहा के भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीव, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, अरे वर्ष 125 जी। जिसको 100 साल जीना है, और 100 साल नहीं, जब तक जीना है, जब तक जीना है, स्वस्थ होकर के जीना, बड़ी हंसी खुशी के साथ में जीना, मस्ती के साथ में जीना, तो उसका मूल मंत्र क्या है? भोजन तो क्या करना? आधा, पानी कितना पीना? दुगना, और श्रम कितना करना? 3 गुना, और चेहरे पर हंसी कितनी होनी चाहिए? हाँ, चौगुना। सब इसके विपरीत। आज सब कुछ क्या हो रहा है? विपरीत। भोजन कर लेते हैं पेट भर, और जहाँ श्रम करने की बात आती है, आज श्रम तो आधा भी नहीं रहा। हाँ, पाव भरी नहीं रहा, ना भाइयों के रहा और ना ही हमारी बहनों के रहा। और पहले लोग इतना श्रम करते थे, इतना श्रम करते थे कि भोजन को पचाने के लिए वॉकिंग पर, मॉर्निंग वॉक पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, जिम में जाने की आवश्यकता नहीं थी, और योगा करने की आवश्यकता ही नहीं। घर के काम ही ऐसे हो जाते थे, इस प्रकार से घर के काम थे कि योगा तो अपने आप ही हो जाता है। मैं कहूँ आज योगा करने के लिए जाते हैं, समय की भी वेस्टेज करते हैं और पैसे की भी वेस्टेज करते हैं। समय भी वेस्ट किया और पैसा भी क्या किया? वेस्ट। और वही योगा यदि घर के अंदर कर लेते, यानी काम कर लेते, तो काम वाली को पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे भी बचते और घर का काम भी शुद्धता से होता। एक घर की मालकिन, एक गृहिणी, एक घर के अंदर पत्नी है, माँ है, बहन है, वो जितनी शुद्धता से, स्वच्छता से आहार बनाएगी, क्या ऐसा काम घर के नौकर करेंगे? नहीं हो सकता। उनको पैसा भी देना, पैसे के भी वेस्टेज करना, और बाहर योगा करने के लिए जाना, समय की भी क्या करना? वेस्टेज। भोजन किया और श्रम किया तो भोजन को पचाने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि आज इंसान को भोजन करने की चिंता नहीं है, भोजन को पचाने की चिंता है। भोजन पचता नहीं है। तो अगली बात हम भोजन पर एक और करते हैं कि भोजन अमृत के समान है, लेकिन वो अमृत कब बनता है और जहर कब बनता है? फूड पॉइजनिंग कहते हैं ना, वो जहर ही तो है। भोजन अमृत कब बनता है, जहर कब बनता है? जब भोजन को औषधि समझ करके खाया जाता है, और जब भोजन को विवेक के साथ में किया जाता है तो वो भोजन अमृत के समान होता है, और यदि अविवेक के साथ में किया जाता है तो वही भोजन जहर के समान बन जाता है। और अविवेक से किया हुआ भोजन हम नहीं खाते हैं, बल्कि भोजन हमें खा जाता है। क्या कहा? सामने देखो भाई, पर्ची तो ठाणे जाई पड़ी। तो अविवेक से किया हुआ भोजन हम नहीं खाते हैं, बल्कि वो भोजन क्या करता है? भोजन खाने वाले को भोजन खुद खा जाता है, यानी शरीर का नाश कर देता है। तो भोजन को औषधि समझ करके खाना। जैसे एक शब्द आता है कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, आप उसकी मनवार करते हैं, तो क्या कैसे मनवार करते हैं? जिमोसा। पहले क्या बोलते हैं? जिमोसा। और जिमोसा से भी एक और बड़ा शब्द है, क्या कहते हैं? अरोगोसा। हाँ, रेस्पेक्टेड वर्ड है। जिमोसा तो सिंपल वर्ड है, और जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है हम बड़ी रेस्पेक्ट के साथ में बोलते हैं, तो क्या कहते हैं? अरोगोसा। लेकिन क्या वो सही शब्द है अरोगो? सही शब्द क्या है? आरोग्य। आरोग्य। अरोगो तो हमने बना दिया, शॉर्टकट में उसको अरोगो बोल दिया। अरोगो नहीं है, असली शब्द है आरोग्य। आरोग्य का मतलब क्या हुआ? भोजन को यदि औषधि समझ करके खाएंगे तो वो हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करेगा, हमारे शरीर को स्वस्थ करेगा, क्योंकि भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं और भोजन से बड़ी कोई औषधि नहीं। तो भोजन को औषधि समझ करके खाना। और भोजन के कुछ और नियम बताए। क्या कहा एक कवि ने कि भगवत नाम सुमर कर खाना, दीन दुखी को देकर खाना, जितना पचता उतना खाना, पच न सके वह कभी नहीं खाना, चलते नहीं चबीना खाना, लेटे हुए कभी मत खाना, ठीक समय पर खाना खाना, कभी न रात पड़े फिर खाना, मांस मद्य तुम कभी न खाना,
सदा शुद्ध और सात्विक खाना। इसके अंदर कितनी बातें बताई ज्ञानियों ने। पहली बात, भगवत नाम सुमर कर खाना। जब भी आपके सामने भोजन की थाली आए, रोज गुरनी मैया आपको नियम दिलाते हैं कि जब भोजन करने के लिए बैठे तो 5 नवकार मंत्र गिन करके भोजन शुरू करो। तो आंखें बंद करके 5 नवकार मंत्र गिनो और भगवान का उपकार मानो कि मुझे 2 वक्त का भोजन मुझे प्राप्त हो रहा है। तो भगवत नाम सुमर कर खाना, दीन दुखी को देकर खाना। एक श्रावक का कर्तव्य बताया गया है। जब भोजन की थाली सामने आए तो पहले मन में भावना भाए। कौन सी भावना? कि 5 महाव्रतधारी साधु सती मेरे द्वार पर आए तो इस आहार में से अपने हाथों से उनको दान दूं। हाथों से गोचरी बह रहा हूं। तो पहली भावना साधु और साध्वी के लिए, 5 महाव्रतधारी के लिए भानी, और दूसरी भावना भाव कोई दीन आ जाए, दुखी आ जाए, दरिद्र आ जाए तो पहले अपने इस भाणे में से, इस थाली में से उनको दान दूं, पहले दान दूं। ऐसा दान दिया था नैसार ने। भगवान महावीर के जीव के जो 27 भव आते हैं, सबसे पहला भव कौन सा? नैसार का। अतिथि को दान दिया। अतिथि कौन? जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है। उसमें संत भी आ जाते हैं, दीन दुखी भी आ जाते हैं, आपके जान पहचान वाले भी आ जाते हैं, स्वधर्मी भी आ जाते हैं। यानी जिसके आने की तिथि, समय, वार कोई निश्चित नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अतिथि। तो चाहे संत आए, चाहे द्वार पर कोई भिखारी आए, तो आपका कर्तव्य है मन में भावना भाव, मेरे द्वार पर कोई आए और अपने हाथों से उसको कुछ दूं और फिर क्या करूं? भोजन। और याद रखना, कोई आया कि नहीं आया, चाहे महाव्रतधारी भी नहीं आए, चाहे स्वधर्मी भी नहीं आया, चाहे दीन दुखी भी नहीं आया, लेकिन आपने भावना भाई, इसका फल आपको मिल गया। इसका फल आपको मिल गया। तीसरी बात कही, जितना पचता उतना खाना। जितना पच सके अपने शरीर की कैपेसिटी देख करके भोजन करना। और कहा पच ना सके वह कभी मत खाना, क्योंकि 3 प्रकार की प्रकृति होती है शरीर की, वात, पित्त और कफ। शरीर में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? वात, पित्त और कफ। ये 3 चीजें शरीर में जितनी चाहिए उतनी यदि हैं तो शरीर स्वस्थ है। इनमें से कोई भी चीज कम हुई, ज्यादा हुई तो शरीर में रोग। तो अपने शरीर की प्रकृति को जानना। मेरे शरीर की प्रकृति वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है। कैसी प्रकृति हो उसके विपरीत चीज कभी नहीं खानी। और चौथी बात कही, चलते नहीं चबीना खाना। चलते हुए कभी मत खाना। कई लोगों को देखते हैं रास्ते के अंदर चल रहे हैं, आइसक्रीम ली और रास्ते के अंदर ही खाते खाते चलते रहते हैं। लेकिन चलते हुए कभी मत खाना, लेटे हुए कभी मत खाना। टीवी देख रहे हैं, सामने पिक्चर चल रही है, सोफे पर लेट रहे हैं, आधे लेटे हुए हैं, आधे बैठे हुए हैं और उसी समय खा रहे हैं। उससे भी शरीर में अस्वस्थता आती है। ठीक समय पर खाना, कभी न रात पड़े तुम खाना। ये तो सबको बीमारी हो गई। ना सुबह का भोजन समय पर, ना दिन का भोजन समय पर और ना ही शाम का भोजन समय पर, लेकिन ठीक समय पर भोजन खाना। और मांस मद्य तुम कभी न खाना, सदा शुद्ध और सात्विक खाना। जो शुद्ध हो, जो सात्विक हो, वो भोजन जब हमारे पेट के अंदर जाता है, क्योंकि भोजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सात्विक भोजन की। सात्विक भोजन किसे कहते हैं और जब वो हमारे शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहली बात बताई, जो भोजन गरिष्ठता से रहित हो। गरिष्ठता यानी जिसमें घी तेल कम हो, क्योंकि आजकल ज्यादातर सब्जियां बनती है ना, ग्रेवी की बनती है कि नहीं? और लोगों को वही ज्यादा पसंद है।
और जितनी ज्यादा ग्रेवी की सब्जियां खाते हैं उसकी स्थिति क्या होती है वो भी आगे आपको बताया जाएगा। तो ऐसे भोजन को जिनके अंदर घी, तेल और ऐसी गरिष्ठता की चीजें ज्यादा होती हैं उसको कहते हैं गरिष्ठ भोजन। और दूसरा बताया सात्विक भोजन उसे कहते हैं जिसमें विगयों की मर्यादा होती है। 5 विगय बताए गए, जरूरी नहीं है रोज 5 ही विगय लगाए, 4 विगय से काम भी चल सकता है, 3 से भी काम चल सकता है। जितने ज्यादा विगयों का सेवन करेंगे ना उतना ज्यादा मन चंचल होगा। तो विगयों की मर्यादा होनी चाहिए। ज्यादा मसालेदार भोजन, ज्यादा तीखा चरपरा भोजन नहीं होना चाहिए और जिसमें गरीबों की हाय मिली हुई ना हो, यानी न्याय उपार्जित धन हो, न्याय से कमाया हुआ, नीति से कमाया हुआ, कपट से रहित, यानी ऐसा धन। क्योंकि अन्न लाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा कैसे कमाना? जो न्याय से कमाया हुआ पैसा है, नीति से कमाया हुआ पैसा है, उस पैसे से लाया हुआ जो अन्न होता है वो अन्न सात्विक होता है, शुद्ध होता है और पवित्र होता है। और ऐसा अन्न जब पेट के अंदर जाता है तो क्या कहा? मन की समाधि होती है, मन चंचलता से दूर हो जाता है और इंद्रियों की चंचलता भी दूर होती है, शरीर भी स्वस्थ होता है और चित्त भी शुद्ध होता है। साधना में, स्वाध्याय में, माला में तप लगता है, अपना मन लगता है और आत्मा प्रमाद से दूर। और ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं तो पूरा दिन क्या आता रहता है? आलस आता है कि नहीं? कई बार अनुभव किया। ज्यादा गरिष्ठ भोजन किया, दाल बाटी चूरमा घर में बना और चूर चूर के दाल बाटी खाए, और वो भी डट करके, शेर की हांडी में 1.25 शेर, और 4-5 दोस्त बैठ गए जीवने के लिए एक ही थाली के अंदर। उस समय क्या स्थिति होती है? हाँ, आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही बड़ा आनंद आता है। हाँ, उस समय पता नहीं चलता, इकट्ठे बैठ करके खाते हैं। इसलिए कई भाई तो नियम ले लेते हैं, कई भाई बहनों के नियम होता है सम्मिलित बैठ करके मैं भोजन नहीं करूंगा। तो स्वाद के अंदर ज्यादा खा लेते हैं और ज्यादा पेट में गया हुआ भोजन आलस ही देगा। उस समय समाहित करने की इच्छा नहीं होगी, और समाहित लेकर के बैठ भी गए तो 48 मिनट में से 40 मिनट तो नींद ही लेंगे। हाँ, और माला हाथ में पकड़ेंगे ना, नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम करते करते एक माला पूरी होगी, तब तक 10 बार तो माला नीचे गिरेगी, आलस आएगा। शुद्ध भोजन होना, सात्विक भोजन होना। यदि हम चाहते हैं साधना में चित्त लगे, स्वाध्याय में चित्त लगे, दत्त चित्त होकर के हम भगवान के नाम का सिमरण करें, तो हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। एक उदाहरण आता है पूर्णिया श्रावक का। ध्यान से सुनना और फिर चिंतन करना, हमारा साधना में मन क्यों नहीं लग रहा, स्वाध्याय में मन क्यों नहीं लग रहा है, और माला में मन क्यों नहीं लग रहा। पूर्णिया श्रावक का वर्णन आता है, और जिनकी सामायिक के लिए बताया कि जब श्रेणिक महाराज उनकी सामायिक खरीदने के लिए गए। ये दृष्टांत भी बड़ा लंबा है कि जब श्रेणिक महाराज के नारकी का बंध बताया तो नारकी के बंध को तोड़ने के लिए कई उपाय किए भगवान के बताए हुए। तो उसके अंदर एक उपाय था, श्रेणिक को कहा कि पूर्णिया श्रावक की एक सामायिक खरीद लो। श्रेणिक महाराज गए पूर्णिया श्रावक के पास में सामायिक खरीदने के लिए। मुझे आपकी एक सामायिक चाहिए, सामायिक खरीदना चाहता हूँ। पूर्णिया ने मन में विचार किया, मेरी सामायिक खरीदना चाहते हैं, किसने बताया होगा ये उपाय? मन में चिंतन किया तो वापिस श्रेणिक को कहा, महाराज मेरी सामायिक का क्या मूल्य है ये मैं तो नहीं जानता, जिन्होंने आपको मेरी सामायिक खरीदने के लिए कहा है वो मेरी सामायिक का मूल्य जानते होंगे, इसलिए जाकर उन्हीं से पूछ लो। गए भगवान के पास में, कहा भगवान पूर्णिया ने ये बात कही है तो आप ही बताओ पूर्णिया श्रावक की सामायिक का मूल्य क्या है। भगवान ने कहा, श्रेणिक पूर्णिया श्रावक की सामायिक का मूल्य तो बाद में जानना, पहले ये जान लो पूर्णिया श्रावक की सामायिक की दलाली में, केवल किसमें? दलाली में 52 डूंगरियां सोने की जाती है। कितनी?
केवल उसकी दलाली में 52 डूंगरियां सोने की दे दे तो भी उसकी दलाली होने वाली नहीं। श्रेणिक ने विचार किया, जिसकी दलाली का इतना मूल्य है, मेरा पूरा राज्य दे दूं तो भी उसकी दलाली भी मैं नहीं खरीद सकता, तो सामायिक खरीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चिंतन करने की बात यह है, मनन करने की बात यह है, सामायिक पुण्या की ही क्यों बखानी गई? आनंद जैसे भी 10 श्रावक हुए, उपासक दशांग के अंदर वर्णन चलता है, आनंद आदि महाशतक जी आदि 10 श्रावक प्रभु के हुए, जिनको अवधि ज्ञान भी हो गया था। देवलोक के देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, उनकी सामायिक की विशेषता प्रभु ने ना बता करके पुण्या की सामायिक की ही विशेषता क्यों बताई? कारण क्या था? शुद्ध सामायिक। पुण्या जब सामायिक करने के लिए बैठते ना, कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि वो सामायिक में बैठे हैं और उनका तार भगवान के साथ में ना जुड़ा हो। तन उनका एक आसन के अंदर, एक आसन के ऊपर रहता था, तन उनका घर में रहता था, लेकिन आत्मा के तार सीधे भगवान से जुड़ जाते थे। उनको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ, भगवान के साथ में सीधा तार मिलता था पुण्या का। इसलिए उनकी उस सामायिक का बखान हुआ। और एक बार का प्रसंग हुआ, पुण्या श्रावक सामायिक करने के लिए बैठे, लेकिन उनका मन नहीं लगा। जो रोज भगवान के साथ में तार जुड़ता था, भगवान से आमना सामना होता था, ऐसे लगता था कि भगवान और पुण्या बिल्कुल सामने बैठे हैं, आत्मा एक में एक हो जाती थी। लेकिन आज वो मन उनका नहीं लगा, चित्त चंचल हो रहा था। जैसे तैसे करके सामायिक तो पूरी हो गई। सामायिक पूरी होने के बाद में विचार करने लगे, आज ऐसा कौन सा कारण हुआ, मेरा सामायिक में मन क्यों नहीं लगा? लेकिन खूब विचार करने के बाद में भी उनको कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अपनी पत्नी को बुलाया, क्योंकि उन्होंने विचार किया, लगता है आज कुछ ना कुछ, क्योंकि और तो कोई घटना घटी नहीं, मैं बाहर से आया, भोजन पानी किया, इसके सिवा तो कुछ हुआ नहीं, हो ना हो आज कुछ ना कुछ आहार में अशुद्धि थी, आहार में अशुद्धि थी, आहार शुद्ध नहीं था, इसलिए मेरा मन भी सामायिक में नहीं लगा। अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा, आज भोजन बनाते समय क्या तुम्हें गुस्सा आया हुआ था? क्योंकि भोजन बनाने वाले की मनोस्थिति क्या है? भोजन बनाने वाला, जब एक बहन भोजन बना रही है, क्या वो क्रोध में बना रही है, क्या वो अशांति में बना रही है, या भगवान का नाम सिमरन करते करते बना रही है? क्योंकि मन की जैसी वाइब्रेशन होती है ना, वैसा ही भोजन बनता है। यदि एक व्यक्ति गुस्से में भोजन बना रहा है, ये वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देती। मैं कहूँ, आप फोन करते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे आपने नंबर लगाया और घंटी डेढ़ अमेरिका पहुंच जाती है, वो एक बीच में क्या है, एक कोई वायर तो दिखा नहीं, कोई वायर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वाइब्रेशन, यहाँ पर घंटी लगाई और वहां पर फोन धूजने लगता है, ये वाइब्रेशन है। इसी प्रकार पुद्गल होते हैं, मन के भी पुद्गल होते हैं, वचन के भी पुद्गल होते हैं, काया के भी 8 प्रकार की वर्गणाएं। वैसे तो वर्गणाएं असंख्यात हैं, वर्गणा कोई एक नहीं है, लेकिन हमारे काम में जो आती हैं, मनुष्य के काम में जो आती हैं, वो मात्र 8 प्रकार की वर्गणाएं हैं, 8 प्रकार के पुद्गल हैं जो चारों तरफ हमारे घूमते रहते हैं। तो ये है मन की वर्गणाएं। तो एक बहन जब भोजन बनाती है, उनके मन में विचार कैसे हैं, भावना कैसी है, वैसे ही जैसी मन की वाइब्रेशन होती है ना, वो वाइब्रेशन भोजन में चली जाती है, और वो भोजन जो व्यक्ति करता है उसके भी मन की स्थिति वैसी ही हो जाती है। कभी आपको बिना मतलब अशांति हो, चित्त विचलित हो, तो घर में जाकर के प्रेम से अपनी पत्नी से, माँ से, बहन से, जिसने भी भोजन बनाया, जाकर उसको प्रेम से पूछना, क्या हुआ, आज कोई टेंशन है क्या, आज तुम्हारे मन के अंदर कोई विचलित है क्या, क्या स्थिति बराबर नहीं, या किसी बात से नाराज हो, जरूर पूछना। आप रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, उसने अशांत चित्त से भोजन बनाया। मन नहीं लगा, अपनी पत्नी से पूछा, आज भोजन में जरूर कोई अशुद्धि, क्योंकि आज मेरा सामायिक में मन नहीं लगा।
तुम सोचो, चिंतन करो, भोजन बनाते समय तुमसे कहाँ पर गलती हुई। उसने बड़ा चिंतन किया। उसने कहा, स्वामी मेरे से तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई। जैसी शुद्धताई के साथ में पानी छान करके अच्छी तरह विवेक पूर्वक और चूल्हे को भी एकदम स्वच्छ करके निर्मल करके फिर अग्नि जलाती हूँ, और जैसे मैं रोज भोजन बनाती हूँ वैसे ही मैंने भोजन बनाया। लेकिन पूनिया ने कहा, नहीं, हो ना हो कहीं ना कहीं भोजन के अंदर तुमसे गलती हुई। अब पूनिया खुद के ऊपर भी सोच रहे हैं और उनकी पत्नी भी सोच रही है। सोचते 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 एकदम, क्योंकि कोई चीज हम गहराई से सोचते हैं, दिमाग के अंदर तो सब कुछ पड़ा है। आज से 50 साल पहले भी कोई घटना घटी हमारे साथ में, वो दिमाग के बैंक के अंदर सब कुछ रिजर्व है, लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म का पर्दा पड़ चुका है। और जब हम किसी बात पर जोर देते हैं, जोर देकर के चिंतन करते हैं ना, तो 50 साल पहले की घटना भी हमें याद आ जाती। उसने भी गहराई से चिंतन किया और चिंतन करते करते उसने एकदम झटके से कहा, हाँ आज एक छोटी सी गलती हुई। क्या गलती हुई? गलती मेरे से ये हुई कि आज ऐसा समझ लीजिए, मेरा अविवेक समझ लीजिए या मेरा प्रमाद समझ लीजिए कि आज मैंने ध्यान नहीं रखा और चूल्हे की अग्नि बुझ गई। क्योंकि पुराना जमाना था, आजकल तो अग्नि जलाने के 100 साधन है। उस समय कोई माचिस ये थी नहीं, ये घास लेट का ये सब साधन था नहीं। आजकल तो लाइटर लगाया, लाइटर चालू किया और गैस चालू। पहले ये कोई साधन नहीं थे। पहले क्या करते थे, घर का काम पूरा होने के बाद में, भोजन बनने के बाद में भी अग्नि को बुझने नहीं देते थे। हाँ, ऊपर क्या डाल देते थे? राख। कि दीपक बुझ जाए तो चूल्हा नहीं बुझना चाहिए और चूल्हा बुझ जाए तो दीपक नहीं बुझना चाहिए। अग्नि घर के अंदर सुरक्षित रखते थे। लेकिन उसने कहा, स्वामीनाथ मेरे से गलती हो गई, मेरा प्रमाद समझ लीजिए। दीपक भी बुझ गया और चूल्हे के अंदर अग्नि थी लेकिन बिल्कुल कम, ना के बराबर समझ लीजिए। तो मुझे अग्नि चाहिए थी, इसलिए मैं पड़ोसियों के घर, मैंने सोचा भोजन का समय, पड़ोसियों के घर में अग्नि लेने के लिए गई। अग्नि लेने के लिए गई और योग की बात है, उनके घर में भी अग्नि बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उस बहन ने मुझे अग्नि दी। एक बर्तन के अंदर मैंने अग्नि ली, लेकिन जब घर से बाहर निकलने लगी मैंने सोचा ये अग्नि बहुत थोड़ी है, मैं घर तक पहुंचूंगी तब तक ये अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए घर से बाहर निकलते समय मैंने क्या देखा कि गोबर के जो थेपले होते हैं, उपले होते हैं, वो उपले क्या थे? उपले तो उठा लिए थे। उपले सूखने के बाद में उपले तो वहां से उठा लिए थे, उपला वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उपलों का चूरा पड़ा था। क्या पड़ा था? ध्यान से सुनना इस बात को, कि उपलों का चूरा पड़ा था और मैंने वो उपलों का चूरा उनकी बिना आज्ञा, मैंने सोचा ऐसे ही तो पड़े हैं, मालकिन की आज्ञा नहीं ली, उस घर मालकिन की आज्ञा नहीं ली, और वो चूरा उठाया और अग्नि के ऊपर डाल दिया ताकि अग्नि ना बुझे। और बस ये मैंने बिना आज्ञा काम किया। मुझे लगता है इसी कारण से आपका सामायिक में चित्त नहीं। समझ गए पुण्य श्रावक, तुम्हें चोरी लगी है, बिना आज्ञा चीज ली, इसलिए तुम्हें क्या लगी? भगवान ने महाव्रतों के अंदर और व्रतों के अंदर यही बताया, बिना आज्ञा चीज ले तो भी कौन से व्रत में दोष लगता है? तीसरे व्रत में दोष लगता है, तुम्हें चोरी का दोष लगा है। इसलिए सबसे पहले क्या करो, एक बड़ी सारी तिगारी के अंदर उपले भर करके उनके पास में, पड़ोसन के पास में जाओ, उनको जाकर उपले दो और जो गलती तुमसे हुई है उसकी क्षमा याचना करो। अब चिंतन और मनन करने की बात है। एक थोड़ा सा उपलों का चूरा लिया, बिना आज्ञा वो उपलों का चूरा लिया और उस अग्नि के ऊपर पकाए हुए भोजन के कारण से पुण्य श्रावक का चित्त विचलित हो गया, समय के अंदर मन नहीं लगा। अब आप अपने ऊपर सोचो कि हम किस एंगल से खरे उतर सकते हैं, हमारा कहाँ पर मन लगेगा? सामायिक में चित्त लगने की कोई संभावना है क्या? हाँ, कौन सा धन खाते हैं? काला धन। हाँ, घर में ब्लैक मनी नहीं आए तब तक जीवन में आनंद कैसा? क्योंकि ईमानदारी की रोटी से तो, ईमानदारी के धन से तो केवल दाल और रोटी मिलेगी। ये मौज शौक होने वाले
नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, मौज शौक चाहे ना हो लेकिन चित्त में शांति बने रहेगी, चित्त में आनंद बना रहेगा, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाएंगे, शुद्ध भोजन जाएगा तो भावना शुद्ध होगी, क्योंकि भोजन भी 3 प्रकार का खाया जाता है। एक तो आपको सात्विक, राजसिक और तामसिक बताया, और एक दूसरी और 3 प्रकार का भोजन होता है। एक बाहर का भोजन, एक घर का भोजन, एक धर्म स्थान का भोजन। यदि संक्षिप्त के अंदर आपको बताना चाहूं, बाहर का भोजन यानी होटलों का भोजन, आप होटल में भोजन करते हैं, ठेले पर भी खड़े होकर के खा लेते हैं, और ऐसे स्थान पर खाए हुए भोजन का प्रभाव क्या होता है। आप होटल में जाते हैं, वेटर आपको पुरस्कारी करता है, वहां पर लाकर भोजन देता है, लेकिन होटल वाले की भावना क्या होती है, ये कम खाए और पैसा ज्यादा दे, होती है कि नहीं? ये कम खाए और मैं ज्यादा कमाऊं, उसकी कमाने की भावना होती है। केवल दिमाग के अंदर पैसा घूम रहा है। आपको अच्छा भोजन देना, स्वच्छ भोजन देना, आप डट करके खाओ, ये भावना नहीं होती है। जितना कम खाओ उतना ठीक, और पैसा जितना ज्यादा दो उतना ठीक। केवल दिमाग के अंदर पैसा पैसा और पैसा घूमता रहता है। ऐसी भावना भाने वाले के हाथ का यदि भोजन खाते हैं तो आप भी मनी माइंडेड हो जाते हैं। आज का इंसान कौन से माइंड वाला बन गया? मनी माइंड वाला बन गया, इसी कारण से, क्योंकि भगवान का धर्म क्या कहता है, जैसी भावना भाई, भावना प्रधान धर्म है। जैसी भावना होती है वैसी ही सामने वाले पर प्रतिक्रिया होती है। और एक होता है घर का भोजन, पत्नी के हाथ का भोजन, माँ के हाथ का भोजन, बहन के हाथ का भोजन। मैं कहूँ 7 स्टार में भी चले जाओ, चाहे 5 स्टार में भी चले जाओ, चाहे 5,000 रुपए की थाली भी खा लो, लेकिन जो आनंद माँ के हाथ की रोटी में है वो आपको 7 स्टार के भोजन में मिलने वाला। कहीं पर भी चले जाओ, ये छोटा बच्चा भी कह रहा है, छोटा बच्चा भी साक्षी दे रहा है। माँ जब प्रेम से खिलाती है, अरे माँ को गिनती नहीं आती है, 4 रोटियां खिला करके भी एक ही गिनती है, बेटा अभी तुमने क्या खाया। मैं को घर के अंदर एक तो महाराज खाना बना रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, घर के अंदर एक तो महाराज खाना बना रहा है, एक माँ खाना बना रही है। आपको बना करके ला करके पुरस करके, चाहे माँ है, चाहे पत्नी है, चाहे बहन है, घर की स्त्रियां खाना बना रही हैं। जब महाराज खाना बना रहा है, बनाते बनाते अभी आपकी भूख बाकी है, आपको एक फलका और चाहिए, और महाराज से वहां पर बनाते बनाते आटा जो गूंथा हुआ था वो खाली हो गया, और आपने एक फलका और मांगा, तो वो महाराज क्या सोचेगा? क्या भावना आएगी उसके मन के अंदर? गुस्सा आएगा। पेटू कहाँ गए, इतनी रोटियां खा ली और एक और चाहिए इनको, और इसकी जगह पे आपने भोजन करते करते एक फलका मांगा और माँ खाना बना रही है, गूंथा हुआ आटा खाली हो गया, और आपको पता चल गया कि आटा खाली हो गया है, और आपने कहा माँ रहने दो, तब भी माँ क्या कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा 10 रोटी का आटा पड़ा, अभी तू रुक, जल्दी मत कर, अभी लाती हूँ। ये होता है घर का। इस भावना से माँ आपको खाना खिलाती है ना, तो वो खाना शुद्ध और सात्विक होता है। और तीसरा होता है मंदिर का प्रसाद। मैं कहूँ अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, आप तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ पर लड्डू मिलता है, कहीं पर मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं, कई तमिल मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर आपको पोंगल मिलता है, मीठा पोंगल मिलता है। अनाज तो वैसा का वैसा ही है, जो आपके घर में बनता है, जो मंदिर में बनता है, उस अनाज में कोई अंतर नहीं है। तो फिर आप उस अनाज को जो मंदिर से मिला, जिसको प्रसाद कहते हैं, उसको प्रसाद क्यों कहते हैं, और उस प्रसाद को आप कैसे लेते हैं? प्रसाद कैसे लेते हैं? दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर लगाते हैं, और एक दाना भी नीचे गिर जाए उसको वापिस उठाते हैं, और उसको यथावत लेकर घर पर आते हैं, अरे थोड़ा घर के सदस्यों को भी दूंगा। और रास्ते में कोई यार दोस्त मिल जाए, अरे भाई थोड़ा तू ले। उसका इतना महत्व क्यों हुआ? उसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते वो आहार तैयार किया गया है, भगवान की स्मृति में वो आहार तैयार किया गया है। उसके अंदर भगवान की एनर्जी, भगवान की वाइब्रेशन
जनरेशन आ गई है, इसलिए वो आहार ना रह करके क्या बन गया है, प्रसाद बन गया है। तो घर के आहार को, घर के भोजन को भी प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन कब? जब बहनें मन के अंदर ये सोचें कि खाने वाला भी स्वस्थ रहे और बनाने वाला भी स्वस्थ रहे। तो नवकार मंत्र का उच्चारण करते करते भोजन को तैयार करना ये बहनों की ड्यूटी है। आप चाहती हैं घर में प्रेम बना रहे, लड़ाई और झगड़ा ना हो, तो भोजन कैसे बनाना? हाँ, नवकार मंत्र गुन करके, और घर में अशांति भी हो तो भी भावना माना कि सब झगड़े क्या हो जाए, शांत। ये विषय बड़ा लंबा है, लेकिन संक्षिप्त करने का प्रयास करते हैं। कल और रासिक भोजन पर बात करेंगे इसी भावना के साथ में। शांत। सरस शांति सुदारस आचार्य दीन शासनोन्नति कर